बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि उस किताब को किस तरह से पढ़ा जाए जिस किताब को पढ़ने को दिल नहीं करता, या जो किताब आपको पसंद नहीं, उस किताब को किस तरह से पढ़ा जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले नंबर पर तो आपको इस हवाले से यकीनन पता होगा कि अगर आप चाहे 9th क्लास के स्टूडेंट हो, आपने 10th में जाना तो आपको सारी किताबों के पेपर देने पड़ेंगे। अगर फर्स्ट ईयर में जाना तो 10th क्लास की सारी किताबों के पेपर देंगे। अगर आप किसी एक किताब में भी फेल होते तो नेक्स्ट क्लास में आपका एडमिशन नहीं होगा, मतलब सारी किताबें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। अब अक्सर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कोई एक किताब अंदर से या दो किताबें पसंद नहीं होती। वो मैथ हो सकती है, वो बायो हो सकती है, वो केमिस्ट्री हो सकती है, या कोई भी और किताब जो मतलब अगर आप अपनी क्लास से हट के भी अगर कोई किताब ऐसी पढ़ना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं लेकिन फिर भी पढ़नी लाजमी है, या कुछ भी हो सकता है, तो उस किताब का मुतालिया किस तरह किया जाए, उस किताब को किस तरह से याद रखा जाए, आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करना चाहूँगा। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या किताबें पढ़ने का आपको शौक़ है, आप किताबें पढ़ना पसंद करते हो, तो यकीनन ये टिप्स आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला जो काम आपने करना है, सबसे पहले नंबर पर आप एक क्लियर गोल टारगेट सेट करें। किताब पकड़ें, आप क्लियर गोल टारगेट सेट करें। आपने 10 पेज पढ़ने हैं, हाफ चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर का चौथा हिस्सा पढ़ना है, जितना आपने पढ़ना है आप अपना एक क्लियर गोल टारगेट सेट करें कि यार मुझे इतना जो है वो पढ़ना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके माइंड को पता होगा कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, कर लो कोई मसला है, मतलब थोड़ा सा माइंड रिलैक्सेशन की तरफ आएगा। दूसरा काम आपने जो करना है वो ये है कि अगर आपको लगे कि आप यार 10 पेजेस या 20 पेजेस या चैप्टर, तो आप उसे मज़ीद छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर सकते हो। टिप नंबर 2 भी यही है कि आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको लगता है कि यार मुझे हाफ चैप्टर करना है। अब हाफ चैप्टर के बारे में सोच के ही नींद आना शुरू हो जाती है, ओहो हाफ चैप्टर में किस तरह से करूँगा, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो फिर उधर आपको क्या करना पड़ेगा, उधर आप ऐसा करें कि आप उसको मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दें। उससे ये होगा कि आपके माइंड को कमांड मिलेगी कि यार थोड़ा सा तो है इतना काट लो, फिर थोड़ा सा है तो इतना काट लो, ये थोड़ा सा है तो इतना काम काट लो। तीसरे नंबर पर एक जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ पेश आती है वो ये है कि समटाइम एक बुक पसंद नहीं होती और उसके दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए। अगर कोई बुक पसंद किया तो डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो वो शायद इतना डिस्ट्रैक्ट ना करे, बट एक तरफ तो आपकी काम का पसंद नहीं हो रहा और दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन आ जाए, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। लिहाजा जब आप वो किताब का मुतालिया कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं, तो कोशिश करें जहाँ तक पॉसिबल हो सके डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। मोबाइल फ़ोन को साइड पे रखते हैं, ऐसी जो भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उससे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप बचें। चौथे नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये है कि अगर आप सुस्ती में, काहली में, डीले डालें, या जिस टाइम आपकी एनर्जी बड़ी लो होती है उस टाइम आप उस किताब का मुतालिया करेंगे जो आपको पसंद नहीं, तो फिर आप उस किताब को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। जब एक तो आप उस किताब में इंटरेस्टेड ऑलरेडी नहीं, आप उस किताब को ऑलरेडी लाइक नहीं करते, और दूसरे नंबर पर सेकेंडली आपने टाइम ऐसा डिसाइड किया है कि जब आप अच्छी खासी किताब को भी नहीं पढ़ सकते और जिसको आप पसंद नहीं करते तो उसे पढ़ना तो और टफ होगा और ज़्यादा मुश्किल होगा। लिहाजा ऐसी किताबों के लिए अपना वो टाइम सेलेक्ट करें जो आपको लगता है कि ये मेरा पीक परफॉर्मेंस टाइम है, इस टाइम में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि जब आप किताब का मुतालिया कर रहे हो, जब आप किताबों को पढ़ रहे हो, जब जो उस किताब को पढ़ रहे हो जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक पास पेंसिल रख सकते हैं या हाइलाइटर रख सकते हैं, या आप एक पेज और कॉपी पेंसिल पास रखें जिस पे आप पॉइंट्स बनाते जाएं, नोट्स बनाते रहें। उससे ये होगा आपको सुस्ती काहली बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप बड़ा मेंटली तौर पर एक्टिव होकर अपनी किताब का मुतालिया कर रहे होंगे। आपको पता होगा कि यार मैंने ये पॉइंट नोट किया, ये पॉइंट नोट किया, ये पॉइंट नोट किया, और साथ साथ आप लिखते जा रहे हैं, पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। तो ये आपको ये टेक्निक बड़ी हेल्पफुल होगी, बड़ा फ़ायदा देगी। नेक्स्ट थिंग है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप समटाइम इस तरह से भी कर सकते हैं, आप उस किताब को ऐसे पढ़ें जैसे आप किसी को टीच कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप एक दफ़ा भी पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, काफ़ी हद तक वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चाहे आपकी कहीं रीडिंग में प्रॉब्लम है या कोई भी मसला, लेकिन आप इसी तरह से पढ़ते जाएं जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं, टीच करें। इमेजिन कर लें कोई भी आपके सामने बैठा है और आप टीच करते जाएं, आप उसे पढ़ाते जाएं। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप खुद को रिवॉर्ड लाजमी दें। आपको पता हो कि यार जब मैंने इतना सा काम खत्म करना है उसके बाद मुझे खुद को कोई ना कोई रिवॉर्ड देना है। जब आप खुद को रिवॉर्ड देंगे तो फिर आप इसलिए भी पढ़ते जाएंगे कि रिवॉर्ड के चक्कर में कि यार ये मैं अगर 2 पेज या 3 पेज या 10 पेज करूँगा उसके बाद मुझे फ़लाँ चीज़ रिवॉर्ड में मिलेगी, फ़लाँ चीज़ इनाम मिलेगा, तो खुद को इनाम दें। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप जब वो किताब पढ़ने को दिल ना कर रहा हो तो आप खुद से ये बात करें कि
कि यार मैंने आगाज़ किस वजह से किया था, मैं स्टडी किस वजह से करता, मुझे अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने हैं या कोई भी और चीज़ हो सकती है, मुझे फ्यूचर में फलां गोल टारगेट को अचीव करना है, फलां जगह पे पहुंचना है। वो बड़ा आपको पुश करेगा, धक्का लगाएगा, मोटिवेट करेगा उस किताब को पढ़ने के हवाले से। तो ये कुछ टिप्स थे जो मुझे वाकई पर्सनली इम्प्लीमेंट भी किए और वाकई ही ये हेल्पफुल लगे। तो मैंने सोचा अपने स्टूडेंट्स के साथ इन टिप्स को लाजमी शेयर करो, अपने भाइयों के साथ इन टिप्स को लाजमी शेयर करूं, ताकि उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो सके और वो भी ज़िंदगी में ग्रो करके कामयाबियों को समेट सके।